नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, ऊपर हमारी ट्रेनिंग चल रही है, तो हमारे इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग किस तरह होती है बाइक मैकेनिक की, वो देखते हैं। चलो। तो दोस्तों, पीछे हमारा हॉस्टल है। हॉस्टल में अभी हमारी नई बैच आई है, जिनको आके करीबन 15-20 दिन हो चुके हैं। अभी उनकी पल्सर की वायरिंग चल रही है। तो हमारे जो ट्रेनर है, ये पल्सर की वायरिंग ले रहे हैं। तो चलो आपको दिखाता हूँ। ये इसमें क्या आता है? ये ग्राउंड कहाँ से मिलता है? बॉडी ग्राउंड से मिलता है। क्योंकि बॉडी ग्राउंड कहाँ से भी आता है? ये जो बॉडी ग्राउंड है ना, ये देखो बॉडी ग्राउंड का कलर कौन सा है? ब्लैक पे येलो। इसका कलर भी सेम है। उसका मतलब इसका ग्राउंड कहाँ से उठाएगा? बॉडी से उठाएगा। तो दोस्तों, आपने देख लिया पल्सर ACCDI का हमारा वायरिंग चल रहा था। अभी ऊपर चलते हैं। ऊपर हमारा BS6 का भी ट्रेनिंग चालू है, सर लेक्चर ले रहे हैं। तो चलो ऊपर। दोस्तों, ये अपना इंजन रूम है। इंजन रूम में क्या चल रहा है, चलो देखते हैं। दोस्तों, ये स्प्लेंडर है। इस स्प्लेंडर को पूरा डिसमेंटल किया है। तो चलो पूछते हैं इन्होंने क्या क्या किया। ये गाड़ी का आपने क्या क्या किया है? इस गाड़ी का हमने लाइव गाड़ी का पूरा खोला है और फिर से रिन्यू कर रहे हैं। तो इन्होंने पूरी ये स्प्लेंडर पूरी खोली है, जोड़ी है। मतलब यहाँ पे आपको एक लाइव बाइक को खोलना, जोड़ना, ये सब कुछ सिखाया जाता है। अभी आप जैसे कि देख सकते हो। आप क्या कर रहे हो? मैं भी जोड़ रहा हूँ। तीनों जन मिलके खोले थे, अभी जोड़ रहे। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो। तो चलो सर क्या कर रहे हैं वो देखते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, उन्होंने पूरी बाइक खोली है। अभी हम BS6 के रूम में चलते हैं। BS6 में भी हमारा बुलेट का वायरिंग चल रहा है, तो उसके ऊपर देखते हैं। तो दोस्तों, ये मंदार राय है, जो कि महाराष्ट्र से ही है। तो इनको पूछते हैं इनकी अभी कौन सी वायरिंग हो रही है। आज हमारी बुलेट BS6 की वायरिंग हो गई है। गणेश सर ने बताया हमें एक एक वायर कैसे काम करते हैं। और इससे पहले आपकी कौन सी BS6 की वायरिंग कंप्लीट हो गई? हमारे इधर स्प्लेंडर की, सुपर स्प्लेंडर, एक्सट्रीम, एक्टिवा, बर्गमैन सबकी वायरिंग हो गई है BS6 में। ओके, तो इनके अभी लगभग आपके कितने वायरिंग बचे? लगभग हमारे अब 4 वायरिंग बचे हैं। तो इनका कोर्स का लास्ट मोमेंट है। इनका इस 25 तारीख को ये कोर्स खत्म होने वाला है। तो अभी इनके बस 3 से 4 वायरिंग बचे हैं। जैसे ही 3 से 4 वायरिंग हो गई, इनका कोर्स कंप्लीट होगा और इनको हम सर्टिफिकेट देंगे। तो दोस्तों, ये गणेश सर है, जो कि हमारे इंस्टीट्यूट में BS6 की पूरी ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ पे ये BS6 पूरे सभी बाइक्स का सिखाते हैं। तो अभी हमारे स्टूडेंट्स है यहाँ पे। तो स्टूडेंट से पूछते हैं कि ये BS6 किस तरह सिखाते हैं। तो गणेश सर, BS6 आपको क्या लगता है किस तरह सिखाते हैं? सबसे पहले तो उनका नमस्कार करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने जो भी परफेक्ट तरीक़ा से सिखाते हैं, कोई सा भी वायरिंग हो, एक वायरिंग कैसे सेंसर को बाईपास करना है, वो भी खुद से इक्विपमेंट बना के खुद से बाईपास करना सिखाते हैं, खुद से बताते हैं डायोड क्या है, रजिस्टर क्या है, मतलब कैसे सेंसर वर्क कर रहा है। वो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को सिखाते भी और करवाते भी, ताकि हम अगर लाइफ में कहीं फंसे तो खुद से बना सकते हैं, खुद से कर सकते हैं। तो इनका बताने का और सिखाने का जो तरीका है थोड़ा सा अलग, ट्रेनर से अलग है इनका। और हम तो बहुत बेहतरीन इनसे सीखें, जो भी सीखें, और आगे भी चाहेंगे कि अच्छा सीखते रहें। BS6 को सिखाने के लिए एक अलग मेथड लाई है। तो हम गणेश सर से ही पूछेंगे कि किस तरह ये सिखाते हैं। ये अपना TP में आप IT सेंसर है बाईपास करने का है। इधर आप जब अपनी पहली वायर IIT में डालोगे, दूसरी वायर ग्राउंड के अंदर डालोगे, तीसरे वायर अपनी TP के अंदर डालोगे, एक वायर वोल्टेज के अंदर डालोगे और अपना मैप के अंदर डालोगे। आपको 1 2 3 4 5 LED अपना सभी सेंसर की अपनी एक वायर बताएंगे आपकी ग्राउंड या IIT सेंसर वर्क कर रहा है क्या नहीं, ग्राउंड वर्क कर रहा है क्या नहीं, TP वर्क कर रहा है क्या नहीं, 5 वोल्ट आ रहा है क्या नहीं, अपना दूसरा मैप सेंसर वर्क कर रहा है क्या नहीं। इधर आप TP सेंसर बाईपास कर सकते हो। इधर वोल्टेज कितना आ रहा है, इधर ब्लिंक होते अपने अच्छे से सेंसर वर्क कर रहे कि नहीं, इधर डायोड लगाए, इधर रिटर्न वोल्टेज नहीं जाने के लिए इनमें। तो दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने एक मेथड डेवलप की है सिखाने के लिए। यहाँ पे आपकी होंडा की गाड़ी के अंदर हॉल सेंसर रहते हैं। हॉल सेंसर कैसे चेक करने की, बनाने का मेथड क्या क्या यूज़ किया है, बनाने का कैसा है, सभी इसके अंदर स्टूडेंट को सिखाया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी कुछ चल रहा है अभी। नई चीज़ें क्रिएट करने के लिए। ये अपना
साइड स्टैंड बाईपास करने का है। साइड स्टैंड अपना बैक एंगल सेंसर बाईपास करने का बनाया था मैंने। और दूसरा अपना इसके अंदर थोड़े सामान लाया था, ये सभी अपने इलेक्ट्रिक कंपाउंड से, रेजिस्टेंस, डायोड, पोटेशियम मीटर, अपना इधर अभी नीचे बहुत सामान है, हॉल सेंसर भी सेंसर कैसे काम करते हैं उसका वर्क सभी एलईडी विलईडी सब ला के रखे हैं। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो कुछ इस तरह ट्रेनिंग होती है, दुनिया से अलग यहाँ पे कुछ ऐसा हम ट्रेनिंग देने का प्रयास करते हैं। आपने BS6 का देख लिया, अभी सर का वायरिंग चल रहा है, तो हम चलते सर से पूछते क्या चल रहा है। थोड़ा सा हम वापस पीछे जाएंगे क्योंकि अभी थोड़ा वीडियो निकल रहे, तो आपके वजह से उनका भी सीखना होगा। जो वीडियो देखा वो थोड़ा सा सीख लेगा। तो ये जो वायरिंग हम ले, ये किसकी R15 का, तो ये अपना कौन सा का है R15। ये वर्जन 1 वर्जन 2 में सेम वायरिंग है। BS6 में भी यही है। हमने पहला कल कौन सा देखा था, FZ में और R15 में क्या बदलाव मिले क्या हमें? खाली एक रिले फैन रिले। फैन क्यों? क्योंकि उसमें कूल स्टार्ट, ये अपना इंजन एयर कूलिंग वाला है और ये कूलेंट वाला है। तो कूलेंट अगर हमें ठंडा करना है तो हमें क्या बिठाना पड़ेगा वहाँ पे, फैन। तो उसके लिए एक रिले बढ़ गया। बाकी सेंसर सेम है, सब कुछ कलर सेम है। अभी हम R15 वर्जन 4 का वायरिंग का ये कोड लगभग सेम ही है, नहीं भी ज़्यादा बदलाव मिल रहा है। तो आपको ये अगर बेसिक, ये क्या है हमारा बेसिक है, BS6 का ये क्या है बेसिक, ये अगर समझ में आ गए तो आपको पूरा क्या है BS6 का पूरा एक एक समझ में आएगा। आपको ज़्यादा हमें ढकेलने की जोरों से शुरुआत नहीं होगी। तो FZ आपका हो गया। अभी कौन सा है R15 का। तो हम क्या करेंगे, एक शुरू से शुरुआत करेंगे, करंट कहाँ से पैदा होता है यहाँ से ही शुरुआत करेंगे। तो ये क्या है, ये हमारा कॉइल प्लेट में से 3 वायर किस में चले जाएगा, RR में जाने के बाद RR से ये RR AC आएगा तो क्या करेगा, DC कन्वर्ट करेगा। तो DC किधर जाएगा, एक हमारा रिले में, स्टार्टर रिले में जाएगा, उधर से इग्निशन में जाएगा। यानी कि रिले में क्या है, बैटरी का कनेक्शन है। तो बैटरी को भी चार्ज करवा रहा है और बैटरी का 12 वोल्ट क्या करवा रहा है, वो ले रहा है। और किसे दे रहा है, इग्निशन को। तो दूसरा एक वायर है, इसमें क्या है, फैन रिले। हमारा किल स्विच बंद होने दो। ये मॉडल में गाड़ी आपका है, इग्निशन चालू है तभी ये आपका क्या होगा, फैन चालू होता है। लेकिन दूसरे मॉडल में अगर हम देखेंगे तो किल स्विच बंद करने के बाद आपका फैन चालू नहीं होता है। इसमें गाड़ी बंद भी, यानी कि आप किल स्विच से इंजन बंद करो तभी मोटर वांग 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 आवाज़ आता है, फैन घूमता है। कहने का मतलब फैन, क्योंकि इसमें को जो 12 वोल्ट जा रहा है वो हमारा चाबी चालू करने के बाद जो करंट बैटरी से आता है वो दूसरे वायर में चले जाता है। वो वायर है ब्राउन। ये ब्राउन कलर की वायर किस में जा रहा है, ACM में। यानी कि ACM को 12 वोल्ट चाबी से मिल रहा है, किल स्विच से मिल रहा है क्या, नहीं। तो जैसे हम चाबी चालू करेंगे तो ये रेड होगा, रेड से ब्राउन होगा। ये ब्राउन का पे जाएगा, ये पूरे एक्चुएटर में जाएगा, ये पूरे 12 वोल्ट कंपोनेंट के लिए। जैसे कि ब्रेक स्विच अगर पीछे का टेल लैम्प चलाना है तो हमें 12 वोल्ट बल्ब को देना पड़ेगा। तो 12 वोल्ट इग्निशन वाला किधर लेके गए, ब्रेक स्विच तक। फिर ब्रेक स्विच से उसका क्या हुआ, कलर चेंज हो गया, क्योंकि ब्राउन से ब्राउन वापस लाएंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये वायर कौन सा है, इसमें हम 12 वोल्ट देते हैं, वापस ब्राउन ही लेके गए तो कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा। उसके लिए स्टैंडर्ड कलर है ग्रीन पे येलो। ये क्या है, ब्रेक स्विच का। तो ये वायर सीधे किधर जाएगा, बल्ब में ऑलरेडी क्या है, ग्राउंड। यहाँ से 12 वोल्ट जैसे हम ब्रेक दबाते तो इग्निशन का 12 वोल्ट किस में जाता है, टेल लैम्प बल्ब में, और बल्ब हमारा लगता है। अभी गाड़ी में हॉर्न भी है, हॉर्न को क्या है 12 वोल्ट। अभी कोई चलाना है तो 12 वोल्ट और ग्राउंड ही चाहिए। तो 12 वोल्ट क्या है, इसको ऑलरेडी दिया है।
तो हमें स्विच से क्या देना पड़ेगा, ग्राउंड। तो स्विच से ग्राउंड है, ये कौन सा कलर में आ रहा है, पिंक कलर में ग्राउंड आ रहा है, क्योंकि पहले उसको ग्राउंड ब्लैक में से पिंक होगा। यहाँ पे एक ये मीटर है, मीटर में फिर न्यूट्रल सब बल्ब चलाना है, तो उसके लिए ग्राउंड और 12 वोल्ट की भी ज़रूरत लगती है। जैसे फ्यूल गेज है, आरपीएम है, बहुत कुछ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है। बल्ब पे अभी इंडिकेटर को हमें चलाना है, तो इंडिकेटर से 12 वोल्ट मिल रहा है, तो वहाँ पे हमें ग्राउंड ही देना पड़ेगा। न्यूट्रल है, न्यूट्रल को क्या करना पड़ेगा, 12 वोल्ट ही देना पड़ेगा, क्योंकि न्यूट्रल से ग्राउंड आ रहा है। तो ये किधर गया हमारा, मीटर में। अभी फ्लैशर है, इंडिकेटर फ्लैश करवाना है, तो हमें फ्लैशर बिठाना पड़ेगा। तो 12 वोल्ट से ही वो क्या करवाएगा, 12 वोल्ट क्या करवाएगा, वो दे देगा इंडिकेटर को। इंडिकेटर में एक कैपेसिटर होता है, जब भी ये क्या होगा, डायरेक्ट होगा। इंडिकेटर अगर हमारे ख़राब होते हैं तो ये इंडिकेटर डायरेक्ट लगता है, लेकिन बल्ब अगर इंडिकेटर हम लगाते हैं तो ये क्या करेगा, कैपेसिटर ग्राउंड है, कोई भी बल्ब की हम कनेक्टिविटी लेते हैं तो ग्राउंड और जो करंट लेंगे तो उसकी कनेक्टिविटी मिलती है। यानी कि ये क्या करेगा, कैपेसिटर फ्लैश कैसे होता है, तो फ्लैश बताए आपको, लेकिन वापस एक बार वीडियो एक शॉर्टकट में। तो कैपेसिटर क्या करेगा, ग्राउंड ब्लिंक होने के बाद क्या होगा, वो पट्टी खींच लेगा, तभी ये क्या, कोई भी अगर रिले या पार्ट चलाना है, अभी ये क्या है, ये रिले टाइप ही काम करवा रहा है, तो उसको क्या करना है, मैग्नेट बनाना है कॉइल के अंदर। तो उसको क्या चाहिए, 12 वोल्ट और ग्राउंड। लेकिन हमारा एक ही 12 वोल्ट का वायर जाता है और दूसरा भी 12 वोल्ट ब्लिंक होके आता है। अगर ब्लिंक करवाना है तो उसके अंदर क्या है, एक पॉइंट आता है। पॉइंट क्या करवाना पड़ेगा, हमें खींचना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, मैग्नेट। अभी कोई भी अगर कॉइल में मैग्नेट बनाना है तो हमें क्या देना पड़ेगा, 12 वोल्ट और ग्राउंड देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से 12 वोल्ट है, ग्राउंड कहाँ से मिल रहा है, तो ये ग्राउंड क्या करेगा, जब भी ब्लिंक करवाएगा तभी ये ग्राउंड डिस्चार्ज होगा, वापस क्या करेगा, वो जो ग्राउंड है बल्ब से आ रहा है, कनेक्टिविटी मिल रहा है, तो ये इधर से ग्राउंड लाएगा, चार्ज होगा, फिर ये कॉइल को दे देगा, तब कॉइल में बनेगा मैग्नेट। मैग्नेट बनने के बाद कॉइल क्या होगा, मैग्नेट बनने के बाद पट्टी खींच लेगा, तभी हमारा ब्लिंकर चलता है। टिक टिक ये क्या करेगा, ग्राउंड खींचेगा, डिस्चार्ज करेगा, मैग्नेट बनेगा, पट्टी खींचेगा, हमारा इंडिकेटर वो टाइम पे ब्लिंक करवाएगा। कैपेसिटर जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इंडिकेटर का हो गया, इंडिकेटर में 12 वोल्ट गया, उधर से वायर चेंज हो गई, फ्लैशर से एक स्विच में कौन सा वायर जा रहा है, ब्राउन पे ही वाइट जा रहा है। फिर उसके बाद इंडिकेटर में राइट और लेफ्ट में कौन सा वायर जा रहा है, डार्क ग्रीन और डार्क ब्राउन, ये 2 वायर जा रहा है। यानी कि हमारा इंडिकेटर हो गया। गाड़ी में है क्या, वही है जो हमारा पहला जूना गाड़ी था स्प्लेंडर, 1 इंडिकेटर, फ्लैशर, मीटर, ये देखो ये हो गया। अभी गाड़ी में क्या है, स्टार्टर। हमें गाड़ी चालू भी करवाना है, स्टार्टर तो देना पड़ेगा। फिर स्टार्टर के लिए यहाँ पे क्या है, रिले। अभी रिले चलाना है तो 12 वोल्ट और ग्राउंड ही चाहिए, तो ये रिले ग्राउंड देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा गाड़ी क्लच पे भी चालू होता है, होना चाहिए, न्यूट्रल पे भी चालू होना चाहिए। अगर समझो बाई चांस न्यूट्रल क्लच से हमने छोड़ दिया और स्टार्टर मार लिया तो गाड़ी क्या होगा, आगे चले जाएगा। कोई लड़का है, छोटा बच्चा बैठा है और हम गाड़ी पे बैठे, बच्चे ने स्टार्टर लगा दिया तो वहाँ पे क्या होगा, एक्सीडेंट ही होगा, कुछ तो भी दुर्घटना ही होगी। तो वो रोकने के लिए हम क्लच से और न्यूट्रल से ही गाड़ी चालू हो सके, ऐसी कंपनी ने सिस्टम बनाई है, बराबर। ये तो मालूम है, ये तो पहला ही हुआ है अपना। तो हमें रिले को क्या देना है, ऑलरेडी 12 वोल्ट है, तो हमें क्या देना है, ग्राउंड। तो उसके लिए क्या किया है, मिनी रिले। अभी मिनी रिले है, ये स्टार्टर कब चालू होता है हमारा, किल स्विच से ही चालू होता है ना। स्टार्टर का बटन है, किल स्विच बंद रहने दो, आपका स्टार्टर बैठेगा क्या। फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किल स्विच। अभी किल स्विच में इग्निशन का एक वायर किस में गया है, किल स्विच में। किल स्विच चालू करने के बाद ये क्या होगा, हमारा स्टार्टर बैठेगा, पेट्रोल आएगा, करंट आएगा, ये हमने पहले देखा है। लेकिन स्टार्टर किल स्विच की मदद से ही चालू होगा। तो इसका वायर है, यहाँ पे बैठा दिया है मिनी रिले। कोई भी रिले चालू करना है तो हमें क्या चाहिए, 12 वोल्ट और ग्राउंड।
तो यहाँ पे देखो ये 12 वोल्ट आ गया। 12 वोल्ट आने के बाद ये क्या करेगा, इसका करंट उसमें जंप करवाएगा। यही है ना रिले का काम, यही है करंट जंप करवाना। जैसे कि ये बैटरी है, बैटरी का 12 वोल्ट है, ये किस में देना है, स्टार्टर में, दोनों मोटा वायर है, इसका करंट अभी उसमें ये करवाना है। तो रिले को क्या देना पड़ेगा, 12 वोल्ट और ग्राउंड। रिले ऑपरेट होगा, बैटरी का 12 वोल्ट किस में जाएगा, स्टार्टर में। ये ऐसी मिनी रिले का भी क्या है, वही रिले चलाना है, तो 12 वोल्ट और ग्राउंड चाहिए, तभी जाके ये क्या करेगा, इसका करंट उसमें जंप करवाएगा, बराबर। तो यहाँ पे क्या है, 12 वोल्ट आ गया। गाड़ी में क्या है, क्लच का वायर है, इसमें भी 3 ग्राउंड मिला है हमें, कितना, ब्लैक के ऊपर वाइट, ब्लैक के ऊपर ब्लू और पूरा ब्लैक, ये 3 वायर है। तो 3 वायर है, तो इसमें ब्लैक के ऊपर वाइट वायर किधर गया है, क्लच स्विच में। पूरा ब्लैक है क्या, ये एफजेड में था क्या, इसमें नहीं है, पूरा ब्लैक है। तो ये ब्लैक वायर यहाँ पे क्या है, क्लच स्विच को हमें क्या चाहिए, ग्राउंड, क्योंकि क्लच दबाने के बाद वो ग्राउंड जाना चाहिए। यहाँ पे क्या है, बीच में एक डायोड बिठा है, एफजेड में डायोड नहीं था, क्योंकि स्टार्टर से 12 वोल्ट किस में जा रहा था, डायरेक्ट रिले में, और ये क्लच और न्यूट्रल से हम 12 वोल्ट देते थे, इसने थोड़ा गुतौड़ा किया ज़्यादा। तो ये क्लच स्विच हमें क्या दे रहा है, ग्राउंड दे रहा है। क्लच से न्यूट्रल से क्या मिल रहा है, ग्राउंड। अभी यहाँ पे क्या बिठा दिया है, डायोड क्या करेगा, न्यूट्रल का ग्राउंड लेगा, क्लच वाला ग्राउंड देगा नहीं, न्यूट्रल का, यानी कि डायोड क्या करेगा, क्लच वाले को न्यूट्रल का ग्राउंड दे देगा, क्लच वाला ग्राउंड अगर लेगा नहीं, अगर लेता है तो क्या होगा, हमारा क्लच दबाने के बाद न्यूट्रल लाइट लगेगा, बाकी कुछ नहीं होगा, न्यूट्रल लाइट लगेगा। फिर वहाँ पे हम कन्फ्यूजन हो गए। ज़्यादातर बजाज में प्रॉब्लम जाता आता है, पल्सर, डिस्कवर, इसमें आता है। तो इधर से क्या मिल गया हमें, ग्राउंड। रिले क्या हुआ, रिले ऑपरेट होगा, इसका करंट उसमें जंप करवाएगा। लेकिन अभी हमें किसका करंट जंप करवाना है, तो ये करवाना है हमें स्टार्टर का बटन का करंट जंप करवाना है। तो स्टार्टर है, स्टार्टर के जो बटन है उसमें क्या है, ऑलरेडी ग्राउंड। जैसे हम स्टार्टर बटन दबा देंगे, ये कौन सा है, ब्लू पे वाइट, इसमें क्या आएगा, ग्राउंड। ये रिले क्या करवाएगा, ये जंप करवाएगा किस में, स्टार्टर के मेन रिले में। ये ब्लू पे ब्लैक, ये कलर होगा, यानी कि जितने लगभग ये सेम ही है हमारा, ये कलर हम अभी क्या करेंगे, जो 12 वोल्ट का कलर है, ये रेड ब्लैक कॉमन कलर दिख रहा है। ऐसे ही हम जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे आपको एक थोड़ा नॉलेज देते जाऊंगा, क्योंकि हमें फ्यूचर में अगर हमारे पास कोई गाड़ी आती है, अभी हमारे पास BS6 में लगभग सब गाड़ी लिया है, जो आपके जीवन में नहीं आएगा वो भी गाड़ी हमने क्या किया है, लिया है। अभी 200 CB200X अभी हम कल वायरिंग लाने के लिए गए थे, उसका वो मटेरियल कौन नहीं रखवा रहा है, क्योंकि वो बड़ी सीसी में आ रहा है ना गाड़ी, उसका मटेरियल आपको खाली किधर मिलेगा, सर्विस सेंटर में ही मिलेगा। तो आपके पास गाड़ी आएगा क्या, वो आएगा कभी ना कभी तभी आएगा। लेकिन वो अगर हम आपको वायरिंग सिखाना है, हमें क्या सिखाना है, वायरिंग। यहाँ पे हम इतना वायरिंग क्यों सिखाते हैं, कितना एक समझाते ना, पहला प्रैक्टिकल लेंगे, एक वायर दिखाएंगे, आपकी एक वायर किसको, सबको एक कलर कोड मालूम हो गया। ये वायरिंग ऐसे ही सीखना है, क्योंकि हमें क्या करना है, बदलाव देखना है। आखिर में मकसद क्या है, गाड़ी भागाना है। किससे भागने वाला है, पेट्रोल और हवा स्पार्क होने के बाद ही वो पिस्टन पे ब्लास्ट होने के बाद ही क्रैंक में ड्राइव आएगा। फिर उससे फिर चलाने के लिए हर एक में सिस्टम एक ही है ना, अलग थोड़ी है, चेंजेस थोड़ी है। आगे के चाक की तरफ भी सब तरफ के इंजन वैसे ही घूम रहा है, अलग बिरला क्या उल्टा घूम रहा है कोई इंजन आज तक। आपको सीखना है ये वायरिंग, उसकी प्रिंसिपल, उसकी थ्योरी। फिर एक बार इतना नॉलेज आ गया तो आपको कौन सा भी फॉल्ट आने के बाद तुरंत क्या होगा, समझ में आ जाएगा। तो स्टार्टर का हो गया हमारा। तो स्टार्टर में 12 वोल्ट ऑलरेडी है, ग्राउंड हमें मिनी रिले से आता है, उसके लिए 12 वोल्ट किधर से आएगा, किल स्विच से। ग्राउंड किस तरह से आएगा,
सेल्फ से, और ग्राउंड किधर से आएगा? फिर वही एक ग्राउंड है, जो ग्राउंड आएगा वो ग्राउंड किधर जंप होगा? मेन रिले में। उसके लिए 12 वोल्ट, यानी कि किल स्विच जब तक चालू नहीं होगा तब तक ये रिले ग्राउंड भेजेगा क्या? यानी कि किल स्विच आपका बंद रहने तो स्टार्टर बैठेगा नहीं, बराबर। तो ये 12 वोल्ट और ग्राउंड आने के बाद ये क्या करेगा? बैटरी का 12 वोल्ट किस में जंप करवाएगा? स्टार्टर में, और हमारा स्टार्टर चालू होगा। अभी गाड़ी में क्या है? एक्स्ट्रा फैन। अभी फैन चलाना है तो उसके लिए क्या है? 12 वोल्ट और ग्राउंड की ज़रूरत लगती है। ये आ गया हमारा फैन। अभी ये फैन क्या है? फैन कब चालू होता है? इंजन गर्म होगा तभी। तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत लगती है? AOT सेंसर की। AOT सेंसर को ही पता होगा गाड़ी का टेम्परेचर क्या है। अगर उसमें एक ग्राउंड आएगा, एक रेफरेंस वोल्टेज आएगा, 5 वोल्ट बिठाने के बाद 2.5 होगा, 2.5 होने के बाद उसका वो क्या होगा? वैल्यू कम कम होते जाएगा। अगर कम हो रहा है यानी कि इसमें क्या है? रीडिंग आएगा। कितना रीडिंग आएगा? हमें मिलेगा 2.5 वोल्ट। 2.5 वोल्ट से कम अगर रीडिंग जैसी कम कम होती है तो ये गर्म होने के बाद ही कम होगा। तो वही रीडिंग किस में जाएगी? ECM में। ECM में जाने के बाद ECM क्या करेगा? एक्टिव होगा। गर्म हो रहा है तो उसको क्या चाहिए? इंजन को ठंडा करना चाहिए, नहीं तो इंजन क्या होगा? सीज होगा। तो ECM क्या करेगा? एक ग्राउंड दे देगा। अभी इसमें क्या है? रिले चलाना है तो क्या चाहिए हमें? 12 वोल्ट और ग्राउंड। अभी इसमें क्या जंप करवा रहा है? क्योंकि फैन को क्या है ऑलरेडी, तो हमें क्या करवाना है? 12 वोल्ट ही जंप करवाना पड़ेगा। उसके लिए जो हमारा बैटरी का 12 वोल्ट है, ये बैटरी का 12 वोल्ट किस में आ गया? वही बैटरी का 12 वोल्ट जंप करवाना है किस में? फैन में। तो उसके लिए हमें रिले चलाना पड़ेगा। उसके लिए क्या चाहिएगा? 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट कहाँ से आ रहा है हमारा? इग्निशन से 12 वोल्ट आ रहा है। और ग्राउंड कौन दे रहा है? ECM को पता होगा इंजन गर्म है, ये क्या करेगा? चालू करवाएगा। अभी ये लगभग हमारे अभी इसमें सेंसर और एक्चुएटर यानी कि क्या? फ्यूल मोटर, इंजेक्टर, ये स्टिक ऑयल इसमें नहीं आता है। लेकिन एक्चुएटर हम किसको बोलते हैं? जैसे BS6 में जाएंगे पर्ज वाल, कोई चीज़ को हम चलाते, ये चला रहा नहीं, ये हम चलाते। अभी 12 वोल्ट और ग्राउंड देने के बाद ये एक्चुएटर क्या होगा? चालू होगा। ये क्या करवा रहा है? ये सेंसर है, ये सेंस करके ये देते, फिर उसके बाद ECM चलाता है। ECM चला रहा है किसको? फ्यूल पंप। यानी कि अभी गाड़ी में क्या है? ये सब एक्चुएटर है। अभी गाड़ी में ये चालू होने के बाद, किल स्विच चालू होने के बाद ये हमारा क्या होगा? स्पार्क होगा। अभी गाड़ी हम किल स्विच यानी कि क्या? किल यानी कि क्या? बराबर। तो ख़त्म हम किसको करेंगे? गाड़ी को करेंगे तो पूरा डेड ही होगा गाड़ी, यानी कि चालू ही नहीं होगा। लेकिन हम क्या करेंगे? ख़त्म करेंगे किसको? इंजन को। इंजन ख़त्म होगा तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन हमारा हॉर्न इंडिकेटर वगैरह वो लगेगा। अभी मान के चलो बैठे, हम किल स्विच बंद किया, इंजन बंद होगा, लेकिन पीछे से कोई आ रहा है तो हम इंडिकेटर लगा के वहाँ पे रुक सकते हैं। हमें पूरा गाड़ी ख़त्म नहीं करना है। ख़त्म किसको करना है? किल स्विच। हाँ, तो इंजन को ख़त्म करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पेट्रोल बंद करना पड़ेगा। करंट, इंजन तो स्पार्क पे ही चलेगा, पेट्रोल पे ही चलेगा। पेट्रोल जलाना है तो स्पार्क चाहिए। अगर हम स्पार्क बनाते किससे बनाते? ये स्टिक ऑयल से। पेट्रोल सप्लाई करना है, इसमें क्या है? फ्यूल सिस्टम है, FI सिस्टम है, फ्यूल इंजेक्टर है। तो FI में हम क्या कर सकते हैं? अगर उसको बंद करना है तो हम क्या करेंगे? किल स्विच से ही बंद करवाएंगे। तो किल स्विच का वायर कौन सा है? रेड पे वाइट। तो ये 12 वोल्ट है, ये किधर गया? इंजेक्टर में गया एक। ये वायर किधर आ गई? ये ये आ गई इंजेक्टर, ये आ गया फ्यूल मोटर। और किधर गया? आ गया इसमें 12 वोल्ट, क्योंकि ये स्टिक ऑयल चलाना है तो उसके लिए भी क्या चाहिए? 12 वोल्ट आ गए। अभी इससे क्या है?
ये किसके निर्देश पे चलेगा? इंजेक्टर, ईसीएम को केपीसी सेंसर यानी कि हमारा पिकअप कॉइल है, ये पिकअप कॉइल क्या करेगा? ये चलवाएगा कौन से स्थिति में। अभी हमें फ्यूल इंजेक्टर में 2 टाइप पे काम करवाना पड़ेगा पिकअप कॉइल का, एक स्पार्क देने के लिए और एक पेट्रोल इंजेक्ट करने के लिए, बराबर। अभी एक एक वायर सिखाना है, बैक एंगल सेंसर इसका, तो हम क्या करेंगे, एक एक वायर नहीं जानेंगे तो थोड़ा सा वीडियो भी बहुत लंबा होगा, आपको हम वापस रिपीट करेंगे। तो रिपीट से अच्छा हम क्या करेंगे, वायरिंग ही पूछता हूँ आपको। आप वायरिंग कली लिया था ना हमने हाथ में, तो वायरिंग मुझे बताना। आ जाओ चलो, वायरिंग पूछता हूँ मैं, तो वायरिंग आ रहा है ना सब? पक्का? चलो देखते हैं। हाँ बता दीजिए फटाफट। ग्राउंड, प्लस स्विच, ब्रेक स्विच, ब्रेक स्विच 12 वोल्ट, ये पास लाइट के लिए राइट से लेफ्ट में। हाँ ये कौन सा स्विच है? ये कपलर किधर? लेफ्ट का। ये इंडिकेटर और का ये ग्राउंड है। ये लाइट से ये राइट से लेफ्ट में जाएगा। ये किल स्विच स्टार्टर के लिए। ये पार्किंग ग्राउंड 12 वोल्ट ये कहाँ से आरआर से। ये अभी स्पीडोमीटर में जा रहा है ये वायर। ये ग्राउंड, ये रेफरेंस वोल्टेज, ये पेन के लिए 12 वोल्ट और ग्राउंड। आगे का पोर्शन आगे का हो गया। हाँ ये AIT सेंसर, ये मैप सेंसर, ये देखो ये IAT मैप, ग्राउंड 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट का है ग्राउंड, ये 5 वोल्ट का है, ये ग्राउंड है। टीपी सेंसर है। हाँ टीपी सेंसर, टीपी सेंसर का है। हाँ सर। हमें नहीं मालूम। हाँ हाँ बताओ। ये किल स्विच से आ रहा है 12 वोल्ट। ये मीटर में जाएगा, ये मीटर से ही ग्राउंड आएगा और मीटर टू ग्राउंड देगा। ये एसटी कॉइल का 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट है, किल स्विच से आ रहा है। ये रिफरेंस है और ये ग्राउंड, ये पिकअप कॉइल ग्राउंड, ये 3 फेस में ऐसी करंट न्यूट्रल लाइन। ये 12 ये ACM ये IAC का कपलर है। हाँ IAC वोल का। ये RR कोयल प्लेट से 3 फेज आ रहा है। ये 12 वोल्ट DC करंट जा रहा है, ग्राउंड जा रहा है। ये बैक सेंसर, ये ग्राउंड है 5 वोल्ट रेफरेंस। ये क्या करेगा? ये अभी कोई चलाना है तो ग्राउंड और करंट चाहिए, तो ECM 5 वोल्ट दे रहा है, ये ग्राउंड आ रहा है, एक रेफरेंस वोल्ट है। अभी ये सब क्या है? कैलकुलेशन है, सब कैलकुलेटर है। इसमें जितना करंट वो दे देगा, अगर कम मिला तो ECM क्या करेगा? ये समझेगा कि ये टाइम ये एक्टिव हो गया, वो हम ये करेंगे। तो यहाँ पे ये कौन सा रिले? ये वायर 12 वोल्ट जंप कर रहा है, जंप कर रहा है, किससे जा रहा है? ये 12 वोल्ट स्विच से, एक में, और ये ये ग्राउंड है ACM से, ये मेन ये मिनी रिले प्लस स्विच से ग्राउंड, स्विच से ये सेल से ग्राउंड, ये जंप हो रहा है ग्राउंड 12 वोल्ट किल स्विच से। ये इंडिकेटर है, ब्रेक लाइट, पार्किंग, ग्राउंड, इंडिकेटर। तो ठीक है, वैसा अपना ये अभी क्या करेंगे, ये फाइनल करवाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा होगा।
इतना टाइम थोड़ी है लोगों के पास सुनने का।